इंटरव्यू वाले थंबनेल के लिए भी तो वेट करते हैं। उन चीज़ों से मैं बचता हूँ कि गुलजार ने इसको क्या बोल दिया। देखिए बचपन से ही ऐसे हैं मैं हमेशा सरसों का तेल लगा के, पहले गाने पे हमारा आया था 7,000 रुपये लगे थे वीडियो पे। लेटेस्ट उत्तराखंड के राजा आई थी, उस पर 16 लाख रुपए लग गए थे, उसमें VFX भी था। बहुत प्राउड फील हुआ, और एक मिडिल क्लास का लड़का जो आर्टिस्ट बना स्ट्रगल करके, उसके लिए तो बहुत ही प्राउड की बात है। और 1 साल हमें पूरा लगा इसमें। बादशाह का तो हरियाणा बादशाह नहीं तो झूठ बात है। पहले सब्र, मैंने बहुत सब्र रखा है, और उसके बाद जब किस्मत अपना जलवा दिखाती है ना, तब कोई नहीं रोकता। तो थारे लगातार मैसेज बाजन लग रहे थे कि गुलजार छाने वाला चैनल पे क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत हो रही है। तो आज हमारा गला खड़ा है गुलजार छाने वाला और माही मैम। सबसे ज़्यादा आप बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी। राम राम जी। तो क्या दिक्कत हो रही है सर, कैमरा से हमें क्यों नहीं आ रहे थे, क्यों नहीं दे रहे इंटरेस्ट? सबसे बड़ा तो ये सवाल उठना है। ऐसा नहीं है कि कैमरा के सामने आना नहीं चाहते या कुछ, जितना मुझे लगता है जनता को बताना चाहिए वो मैं सोशल मीडिया से बता देता हूँ। लेकिन इंटरव्यू वाले तो बाट देखने लग रहे थे बायोग्राफी का बारे में, कहते नहीं बता रहे थे। देखिए मैं थंबनेल से डरता हूँ, ठीक है। इंटरव्यू वाले थंबनेल के लिए भी तो वेट करते हैं। उन चीज़ों से मैं बचता हूँ कि गुलजार ने इसको क्या बोल दिया, देखिए क्या कर दिया गुलजार ने, मैं उन चीज़ों से बचता हूँ। कंट्रोवर्सी दूर रहते हो। जी बिल्कुल। तो देखो भाई, कई जने हुए हैं इसे जो आपस में कंट्रोवर्सी करवाता है और लड़ाई झगड़े विवाद बढ़ते रहो उसमें। तो फिल्म आने लग रही सर आपकी डीजे वाले बाबू, कितना टाइम लग गया, कितना स्ट्रगल होया, कितनी मेहनत तो यार, जाड्या में करिए, गर्मी में शूट कर। ये पिछले साल दिवाली के पास ही शूट शुरू हुआ था इसका, और सर्दियों में भी हुआ, फिर कुछ पार्ट इसका मार्च में हमने किया था। तो इस फिल्म में हमने हर एक जो पहलू है, कोई म्यूज़िकली हो, टेक्निकली हो, एक्शन हो या स्टोरी वाइज हो, हर एक चीज़ पे काम किया है इसके, और 1 साल हमें पूरा लगा इस फिल्म को बनाने में। तो देखो भाई, गुलजार भाई तो पहला बोल था कि हरियाणवी में बात करें, लेकिन हरियाणवी में आने हिंदी में आ जाओ आप। हाँ मैं चाहता हूँ, क्योंकि यूपी की भी ऑडियंस है, राजस्थान की भी है, मैं चाहता हूँ सबको समझ आए। लेकिन एक बात हो रही है गुलजार भाई, हरियाणा बाजन लग रहा सारा, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मुंबई हो। मुंबई तो मैं कह रहा नहीं, बादशाह का तो हरियाणा बादशाह नहीं तो ये झूठ बात है। सही बात है। तो सबसे पहला स्टार्टिंग है ना अपनी लेखनी की, पहला लेखक बने या पहला गायक बने? जी पहले मैं म्यूज़िक बनाता था, रिमिक्स करता था, गानों को कट पेस्ट करके ऐसे रिमिक्स करता था। बस मेरे को डांस कंपटीशन में पार्ट लेना था स्कूल में, तो मैंने रिमिक्स किया था खुद का गाना। पर वहाँ फिर मेरा एक इंटरेस्ट बैठ गया कि मैं रिमिक्स करूँगा और बहुत सारे गाने। ऐसे करते करते म्यूज़िक का मेरे को हुआ कि मैं म्यूज़िक बनाऊँ, और फिर उसके बाद फिर मेरे को लिखने का हुआ, और लिखने के बाद फिर जब ये दोनों कॉम्बो हो गए तो मुझे लगा गाएगा कौन, अब ये तो कर लिए थे यार मैंने। फिर गाने का भाई ने कहा कि आप ही गाओ तो ज़्यादा बेटर है, तो फिर मैंने गाया और लोगों ने एक्सेप्टेंस किया, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, आज आपके सामने। न्यू भी बेरा लगन लग रहा है कि पहला गाना पंजाबी बनया था। वो पंजाबी गाना कौन सा, उसकी 2 लाइन और सुना। पहला गाना देखिए, उससे पहले भी काफ़ी बने थे जो लिखे थे, वैसे हमने शौक के तौर पे। 4 कड़े वाला गाना था जो पहला मैंने +1 में किया था रिलीज़, और वो था जदों टल्लियां वजाउंदा सी गली च खड़ के, उदों तकदी हुंदी सी कोठे नित चढ़ के, तैनू बेबे दी मैनू नी बनाउणा सी, तू तां मार गई उडारी चढ़ जट ते, हाए नी 4 कड़े वाला अज तैनू चंगा लगदा नी, उदों मरदी सी मित्रां दी एटलस ते। तो जब भी गाने आवा आपके सारे दिल ना छूने वाले आवा है, दिल टूटे है, कुछ न कुछ ऐसी वारदात तो ही है कि पहला नहीं, वारदात कोई नहीं हुई है। देखिए मैं एक बहुत इंट्रोवर्ट रहने वाला और सिंपल सा लड़का था, क्लास में भी कोई ऐसा नहीं कि वारदात हुई है, कुछ ऐसा हुआ है। ये बस एक विजन मैं बनाता था, इमेजिनरी चीज़ें बनाता हूँ जो जो लोगों को पसंद आती है कि यारी दोस्ती का कैरेक्टर है, मैं कैरेक्टर्स निभाता हूँ गानों में अलग। गाने देखा आपके जो रांडा पार्टी हो गया, कह रहे 4 छल्ले आड़ी तरह लेगी गाल है, तो उसमें तो कुछ नहीं वजल करने लग रहा भाई ना, पहला को छोड़ देगा जहरियर है भी तरता ही जो वर्ड है लिगड़ लिगड़ गाने लग रहे हैं। नहीं, छोड़ के जाने वाली कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इमेजिनरी आर्टिस्ट वही है, पानी की तरह होता है, हर एक में ढल जाता है, किसी भी रूप में डाल दो, तो उसी तरीके से वो चीज़ें किया। अब कुछ गैंगस्टर गाने भी बनाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं गोलियाँ चला रहा हूँ घर में, वो इमेजिनरी गाने होते हैं सारे। बात उठा आपके बाड़ा का ऊपर, बाड़ा का स्टाइल सब तो यूनिक लेकर आए थे, किसका देख कर क्या खुदे का बनाया कि मैं थोड़े बाड़ा ने टेढ़े से करके रखा? जी देखिए बचपन से ही ऐसे हैं मेरे बाल, मैं हमेशा सरसों का तेल लगा के और वो ऐसे बाता था। बस एक वही है, मेरी लिखाई पसंद आई लोगों को, मेरे गाने पसंद आए, उसके बाद एक फेस का उसके साथ मैच बैठ गया, तो लोगों को लगा हाँ ये स्टाइल अच्छा है इसका, तो उस चीज़ से वो हेयर स्टाइल फेमस हो गया। बाकी लिखाई पे ही मैंने जोर दिया है, वो ही फेमस हुई है मेरी। शुरुआती टाइम पर आपके गाने आए थे, फाड़ फाड़, कसूते, गामाड़, बहुत से गाने चल रहे हैं आपके, लेकिन वो सोनोटेक कंपनी में आए थे, जैसे आपने पहले भी सवाल कराया था। वो सोनोटेक पर आने के बाद फिर आपका खुद का चैनल लग गया गुलजार छाने वाला, यू के रीजन था कि कंपनी छोड़ देगा अपना खुद का चैनल पर गाने के? ऐसा कुछ नहीं है, हमें एक वो भी अपना भी बनाना था चैनल, तो उसकी वजह से हमने अपने चैनल पे किए गाने रिलीज़।
उसके साथ कोई बाउंडेशन वगैरह भाई बॉन्ड है कि कंपनी तो नहीं कह देगा भाई जितने गाने बढ़ेंगे आपके मेरी कंपनी पे आवेंगे, बॉन्ड कर लेगा, कहते बॉन्ड बांड नहीं करे सोनाटेक कंपनी में। स्टार्टिंग में 4-5 गानों का कॉन्ट्रैक्ट था, वो कंप्लीट हो गए बस। पहला गाना आप खर्चा कितना आया? पहले गाने पे हमारा आया था 7,000 रुपये लगे थे वीडियो पे हमारे। कौन सा गाना था? फाड़ फाड़। फाड़ फाड़। और जो ईब गाने दर्शक कमेंट रहे हैं, जो ईब आपके गाने लग रहे हैं कितने बजट तक के होंगे खासकर? अब देखिए बजट 12 लाख 15 लाख तक वीडियो पे चला जाता है। अभी लेटेस्ट उत्तराखंड के राजा आई थी, उस पर 16 लाख रुपए लग गए थे, उसमें VFX भी था। अब आगे भी म्यूज़िक वीडियोस काफ़ी आ रही है, वायरल पे आ रहा है, नो वन नोज नाम से आ रहा है, तो उसमें भी काफ़ी बजट लगा है। गानों में बजट अब मिलता है पंजाब की तरफ से, तो हम भी विजन बढ़ा रहे हैं अपना। तो गुलजार भाई सारे गाने एक बड्डका हुआ है, टॉप हुआ है, और वास्तव आपके क्या कहने हैं, बहुत ही प्यारी है। तो उत्तराखंड गाना 2 लाइन रे बोले रोला हो जागा जे डमरू तने बजाया ना, इतनी दूर हरियाणे ते मैं डरे कि सुनने न आया ना, मुकुट पे चंदा केश में गंगा डुबकी लगा ले तन मन चंगा, गल में लटके नाग मार झटके रे डीजे पे आग लगा जा, ओ उत्तराखंड के राजा नंदी न लेके आजा, पवित्र जल महा गंगा मेरी नैया पार लगा जा। थैंक यू। दाब न माने कदे किसे की जने खने गेल लड़या रवे, मार के बोतल ला के रागणी गाड़ी के माँ पड़या रवे, हाथ काट के खिड़की तयो गोल चलावे छोड़े मैं, डांटे तजे डटदा हो तो डांट लियो इस घोड़े ने। माई मैम भी खड़ी है, तो माई मैम गला कुकर मुलाकात हुई पहली बार? हाँ जी, माई मैम गला मुलाकात कुकर हुई? पहली मुलाकात हमारी छलिया गाने में ही हुई थी, और उसके बाद मैं इम्प्रेस हुआ इनसे, इनके बिहेवियर से, इनकी सोच से, बातें हुई हमारी, तो अंडरस्टैंडिंग बैठी, और उसके बाद फिर शादी का मैंने इनको प्रपोजल किया। तो मैं आपको पूछा क्या अच्छा लगा सर भाई में? बिहेवियर सो पॉजिटिव। मतलब जो गाना हम दिखा रूट से थोड़ा बदमाशी टाइप के गाने, दिल टूटे मुझे लगा था ऐसा है, बट जब मैं मिली तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक इमेजिनरी होता है आर्टिस्ट के लिए। तो डीजे वाली फिल्म में भी आप हीरोइन हो, यूँ कुकर और भी हीरोइन बहुत सी थी हरियाणा में, जो डरता था ले कहते भाई बहू लेनी ज़रूरी है इसमें? नहीं, मेरा ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। गुलजार ने सजेशन दिया था कि एक बार आप माही का भी ऑडिशन लीजिएगा, तो मैंने ऑडिशन दिया। मनदीप सर को मैं सूट हुई इस कैरेक्टर के लिए, बस फिर हमने। तो गुलजार भाई आप शुरुआती टाइम में देखा अपना चंद्रावल फिल्म, गुलाबर फिल्म, बड़ी बड़ी फिल्म लागे कर दी ओल्ला में, लेकिन उसके बाद फिल्म बननी है बंद होगी, लेकिन आप लेकर आए हो जो ओल्ला फिल्म लागने लग रही है, किसी की कुछ फीलिंग आ रही है कि दोबारा तो अपने हरियाणा के दर्शक ओल्ला में जाएंगे? बहुत खुशी भी है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे भी इस फिल्म को देख रहे हैं हम। बहुत उम्मीदें हैं लोगों की कंटेंट को लेके कि गुलजार कुछ बना रहा है तो देखने जाएंगे, और हम सब ने बहुत मेहनत की, उम्मीद है लोगों को पसंद आएगी। कौन सी OTT मतलब थिएटर में लगेगी? जी, थिएटर में लगेगी, सिनेमाज में लगेगी। कमेंट आने लग रहे थे कि हरियाणा में लगेगी, हरियाणा तो बाहर भी लागे कड़ी? जी नहीं, ये यूपी में, राजस्थान में और हरियाणा में लगेगी, दिल्ली में। आपके कहना चाहिए फिल्म के बारे में? हाँ जी, फिल्म के बारे में क्या बोलना है? फिल्म के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी, हमने मेहनत कर दी अपनी तरफ से। हरियाणा वालों अब आपकी बारी है, इसको प्यार दीजिए। 14 अक्टूबर को डीजे वाले बाबू आ रही है इन थिएटर्स। आपका गांव कौन सा है, गांव और जिला? मेरा गांव, मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से। तो हरियाणवी में एडजस्टमेंट कुकर करो आप? हरियाणवी पहले नहीं समझ आती थी, बट अब जैसे रहते रहते टाइम हो गया मुझे, तो समझ आने लगी है। सही बात है। तो एक डीजे वाले बाबू फिल्म का कोई भी डायलॉग? तो क्या सोच रहे डीजे वाले सिर्फ गाने बजाया करे, हमारे पास बंदा ही बजा दिया करे। कहते फिर भाई न्यू ना सोची हम डीजे वाले बाबू देख का कि मां भी डीजे वाला आगे मां भी गोली गाली रखने लग जाएंगे, कुछ गलत इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा फिल्म का? जी नहीं, एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज है इसमें, और बहुत डीप मैसेज है। उस मैसेज पे ही ये फिल्म पूरी है। ये सिर्फ जो एक्शन देख रहे हैं आप, ये एक चमक होती है फिल्म की, बाकी एक डीप मैसेज के ऊपर हमने ये फिल्म बनाई है। बॉलीवुड से भी एक्टर लिए गए मुकेश तिवारी जी, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म करी है, तो किसा लगे क्योंकि जिस तरह आप पहला टीवी में देखे करते आज उनके साथ काम करने का मौका मिला? बहुत प्राउड फील हुआ, और एक मिडिल क्लास का लड़का जो आर्टिस्ट बना स्ट्रगल करके, उसके लिए तो बहुत ही प्राउड की बात होती है। आपको नहीं कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हरियाणा में आकर वहाँ के आर्टिस्ट, बॉलीवुड के आर्टिस्ट आकर भी काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो बहुत पॉजिटिव फील हुआ कि हाँ, अब से वहाँ के लोग भी यहाँ आकर काम करने लगे। तो गुलजार भाई आप देखा कई बालक भी गरीबी तो उठे जो आप उठे हो, आपने बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से शुरुआत करी थी, तो और कोई भाई इस लाइन में आना चाहो उसके को? देखिए, पेशेंस रखिए, सबसे पहले सब्र। मैंने बहुत सब्र रखा है, और उसके बाद जब किस्मत अपना जलवा दिखाती है ना, तब कोई नहीं रोक पाता है। तो अपनी मेहनत पे और पेशेंस रखिए, बस मेहनत पे भरोसा रखिए अपनी, आप ज़रूर चमकेंगे। लास्ट में जाने जाने एक गाना सुना दो।
चार छल्ले वाला गाने कौन सा सुनाए बताइए। क्या था, चार छल्ले वाले लेगी इतना गाल के। है क्या तै चार छल्ले आली तन्ने लेगी गाल कह, मेरा रोवे सब राज खड़िया किला में, तन्ने जुड़ के न आप लाले चूड़ा ले लिया, ये मेरा प्यार था खिंडाया क्या तै तिल्ला में, ये जाए जुग जुग जीवे तेरा यार, के तू भी जुग जुग जी लिए। वही मैं भी गुनगुनाने लग रही, देख के गुनगुना रही हूँ थोड़ा थोड़ा। गा दिया उन्होंने। तो लास्ट में संदेश के देना चाहोगे फिल्म के बारे में बताइए लास्ट में। 14 अक्टूबर को ये फिल्म आ रही है सिनेमाज में, और डीजे वाले बाबू नाम है इसका। ये हरियाणवी एक्शन थ्रिलर पहली कमर्शियल फिल्म है। आप जाइएगा, आपकी जितनी शिकायतें थी हमने इस फिल्म में दूर कर दी है। क्वालिटी को लेके जो भी आपकी शिकायतें थी हमने दूर किया। प्लीज़ जाइएगा, सबने बहुत मेहनत की है। बहुत बहुत धन्यवाद गुलजार भाई टीम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।